हेलो एवरीवन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 6.4। देखिए इसमें क्या कहता है, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग मीडियंस। आपको प्रूफ क्या करना है कि जो रेशियोज है एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स की वो इक्वल होगी स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग मीडियंस। ठीक है ना। तो देखो ये अगर दो सिमिलर ट्रायंगल दे रखे हैं तो हमें ये बात तो पता है कि वो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो ये क्या कह रहा है, स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग मीडियंस के इक्वल कह रहा है। ठीक है, तो ये कैसे होगा ये देखते हैं हम। देखो दो ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं हम यहाँ पर, ये दो ट्रायंगल। ठीक है, मान लो ये ए बी सी और ये रहा डी, ये रहा ई और ये रहा एफ। ठीक है, कह रहे हैं ये दो ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर है। तो जो जो गिवन है वो देख लेते हैं पहले। तो गिवन में क्या है हमारे पास, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। ये उसने गिवन ही दिया हुआ है हमें। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, तो हमें यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि जो रेशियोज हैं इन दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज़ की जो रेशियो है वो इक्वल हो गए इनके मीडियन के। ठीक है, तो मीडियन के लिए क्या करें, फिर हम कंस्ट्रक्ट करें। पहले ये एक मीडियन डाल देते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, दूसरी एक मीडियन यहाँ पर डाल देते हैं। क्लियर इतनी बात। और ये आपके पास मान लो ये m मान लेता हूँ मैं, ये n मान लेता हूँ। ठीक है, ए एम मीडियन है बी सी पे और डी एन मीडियन है ई एफ पे। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद देखो ज़रा हमारे पास टू प्रूव हमें जो करना है वो करना होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू, किसके इक्वल करना है, स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर मीडियंस। ठीक है, तो मतलब ए एम बाय डी एन के स्क्वायर के इक्वल हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। क्लियर, तो कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रूफ में हम चलते हैं। देखो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, सीधी सी बात है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, नाउ देखो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, ये हमारे पास गिवन है बात। क्लियर, तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ किसके इक्वल होगा, स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के। तो देखो ये किसके इक्वल होगा, ए बी अपॉन में डी ई का स्क्वायर इक्वल टू में बी सी अपॉन में ई एफ का स्क्वायर एंड इक्वल टू ए सी अपॉन में डी एफ का स्क्वायर, इसके इक्वल। क्लियर इतनी बात या नहीं। ठीक है, अब देखो ये चीज़ तो हमें पता है कि ये कौन सी थ्योरम थी, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम। क्लियर इतनी बात, ये वहाँ से हमें पता चली। ठीक है, अब देखो जरा अगर मैं इसको इक्वल किसके करना चाहता हूँ, ए एम बाई डी एन के स्क्वायर के इक्वल, तो मतलब क्या, अगर जैसे ए बी बाई डी ई है, अगर ए बी बाई डी ई को मैं किसी तरीके से ए एम बाई डी एन के इक्वल ले आऊँ तो बस उसको यहाँ पुट कर दूंगा तो ये आ जाएगा। वो कैसे हो सकता है, अगर ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करूँ और इनको मैं सिमिलर प्रूफ कर दूँ तो हो सकता है ये। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले करें क्या इसमें। ठीक है, देखो यहाँ से देखो अगर ये ए एम मीडियन है बी सी पे और डी एन मीडियन है ई एफ पे, तो ये मतलब क्या होता है, इक्वली डिवाइड कर रहा होता है इसको हाफ हाफ पार्ट में। इसका मतलब बी सी का अगर मैं हाफ करूँ तो बी एम के इक्वल आएगा कि नहीं, और यहाँ से अगर ई एफ का हाफ करूँ तो वो ई एन के इक्वल होगा। सीधी सी बात है, क्यों, क्योंकि इक्वली डिवाइड कर रहा है ये। ठीक है, मीडियन इक्वली डिवाइड कर देती है, बी एम और सी एम ये इक्वल होंगे। ठीक है, तो बी सी किसके इक्वल आ जाएगी हमारे पास, यहाँ से देखो अगर मैं यहाँ से निकालूँ बी सी जो है वो बी एम प्लस एम सी इसके इक्वल है। ठीक है, और मैं ये कह रहा हूँ ये दोनों इक्वल होती है, मीडियन है तो ये दोनों इक्वल होंगी, बी एम इक्वल टू एम सी। ठीक है, बी एम इक्वल टू एम सी, तो अगर मैं यहाँ बी एम रख रहा हूँ और एम सी भी बी एम के इक्वल है तो मैं बी एम की वैल्यू रख दूँ यहाँ बी सी, और ये कितना आ गया, टू बी एम इक्वल टू ये बी सी, और यहाँ से देखो बी एम वैल्यू किसकी आ गई है, बी सी बाई टू, मतलब बी एम क्या होगा, हाफ ऑफ बी सी, मतलब बी सी का हाफ किसके इक्वल होता है, बी एम के इक्वल होता है। क्या इतनी बात क्लियर है। हमारे पास जो ट्रायंगल हैं ए बी सी ये सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, तो इसका मतलब इनकी कोरस्पॉन्डिंग रेशियोज भी क्या होती हैं, साइड्स की रेशियो इक्वल होती हैं। इसका मतलब ये था ए बी बाई डी ई इक्वल टू बी सी बाई ई एफ, ये तो बात क्लियर है ना, और ए सी बाई डी एफ। क्लियर इतनी बात। तो देखो जो चीज़ यहाँ हमने बताई कि बी एम किसके इक्वल है, बी सी के हाफ के, तो अगर मैं इनको डिवाइड बाई टू कर दूँ इस वाली को, देखो ए बी बाई डी ई इक्वल टू बी सी बाई टू एंड ई एफ बाई टू इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, तो बी सी बाई टू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बी एम। सिमिलरली यहाँ भी ई एफ किसके इक्वल होगा, ये अगर मैं ई एफ का हाफ करूँ तो ई एन के इक्वल होगा। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पर भी। तो देखो ए बी अपॉन में डी ई इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास बी एम अपॉन में ई एन। क्या इतनी बात क्लियर है, और इक्वल टू ये रहा ए सी बाई डी एफ। क्लियर इतनी चीज़। ठीक है, अब देखो ज़रा यहाँ से, अब मैं ये वाले ट्रायंगल कंसिडर करता हूँ यहाँ, इन ट्रायंगल ए एम बी एंड ट्रायंगल डी एन ई, ये ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, देखो
अगर मैं ए बी सी को देखूँ और डी ई एफ को देखूँ, ये सिमिलर थे, तो सिमिलर है तो इनके एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। इसका मतलब अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा या नहीं, तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ तो इस वाले ट्रायंगल्स में भी इक्वल ही होंगे ये। ऐसा थोड़ी है कि ये ट्रायंगल अब अलग हो गए हैं तो ये दोनों एंगल्स भी अलग हो जाएंगे, नहीं। क्योंकि जब बड़े वाले ट्रायंगल हैं ये, इनमें ये दोनों एंगल इक्वल हैं क्योंकि सिमिलर हैं ये ट्रायंगल्स। तो जब मैंने छोटे वाले ट्रायंगल कंसीडर करे तो एंगल्स तो वही है ना, तो ये तब भी इक्वल ही रहेंगे। एंगल 2 यहाँ लिख देंगे हम, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है, गिवन है हमारे पास डी ई एफ के, इस वजह से। क्लियर। और देखो ए बी बाई डी ई भी इन दोनों ट्रायंगल्स में आ रही है, ठीक है। और ये बी एम अपॉन में ई एन अगर देखें तो ये भी इनमें आ रही है, तो ये तो मैं यहाँ से कंसीडर कर सकता हूँ इस वाले पार्ट से। देखो ये दो, ये चीज़, ठीक है। और इसको मैं फर्स्ट मान लूँ, ठीक है। यहाँ लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट ए बी बाई डी ई इक्वल टू है बी एम बाई ई एन। क्लियर इतनी बात। अब देखो दो साइड्स की रेशो है ये, ठीक है, दिस अपॉन में दिस एंड दिस अपॉन में दिस, और ये एंगल, तो ये कौन सी क्राइटेरिया है, बाय साइड एंगल साइड, एस से एस क्राइटेरिया। हमारे पास ट्रायंगल ए एम बी सिमिलर हो गया ट्रायंगल डी एन ई के। तो अगर ये सिमिलर है तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो है वो सभी इक्वल होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये दो तो हमने पहले ही कर दी थी, ए बी अपॉन में डी और बी एम अपॉन में ई एन। इसका मतलब ये ए एम अपॉन में डी एन भी इक्वल होगी, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी बाई डी ई इक्वल टू बी एम बाई ई एन इज इक्वल टू ए एम बाई डी एन। इतनी बात क्लियर है, ठीक है, समझ रहे हो इतनी चीज़, ठीक है। अब देखो ज़रा यहाँ हमारे पास जो प्रूफ करना था हमें, वो क्या करना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में ट्रायंगल डी एफ इजिकल टू ए एम बाई डी एन का स्क्वायर, ठीक है। और जो सिमिलर की कंडीशन की वजह से जो हमारे पास थ्योरम देती है वो क्या बताती है, ए बी बाई डी ई का स्क्वायर इक्वल टू बी सी बाई ई एफ का स्क्वायर, ए सी बाई डी एफ का स्क्वायर। अब देखो ए बी बाई डी ए का ले लो हम, ए बी बाई डी ई, ए बी बाई डी ई यहाँ है, ठीक है। ए बी बाई डी ई किसके इक्वल आ रही है यहाँ से, ए एम बाई डी एन की, तो इसको इसमें पुट कर दो बस, या नहीं, बहुत ही सिंपल हो जाएगा ये तो, ठीक है। ये देखो आपके पास नाउ यहाँ से हमारे पास हमें पता चल गया ए बी बाई डी ई किसके इक्वल आ रही है, इसको तो रहने दो, ये आ गया हमारे पास ए एम बाई डी एन, या नहीं। तो बस ये चीज़ आ गई है, तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ किसके इक्वल था, यहाँ देखो ए बी बाई डी ई के स्क्वायर के इक्वल, और ए बी बाई डी ई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एम बाई डी एन का स्क्वायर, हेंस प्रूफ। क्लियर है या नहीं बात, बताओ, ठीक है। सिंपल सी बात थी। यहाँ से ये वाली इक्वेशन को हमने कहाँ पुट कर दिया, ए एम बाई डी एन, इसमें ए बी बाई डी ई की जगह क्या कर दिया, ए एम बाई डी एन, तो ये आ गया हमारे पास। यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, सिंपल था। ओके, थैंक यू।